Good morning, student. Today we will start our new chapter, Weathering the Storm in Irsama. Weathering. Firstly, we will tell the meaning of this. Weathering means किसी भी चीज़ का फेस करना. यहाँ पे weathering का किसका, स्टॉर्म का, यानी कि तूफान का सामना कर रहे हैं इन इरसामा. फर्स्टली आई विल इंट्रोड्यूस दिस चैप्टर. यहाँ एक सुपर स्टॉर्म इन उर्सामा. उर्सामा के अंदर एक सुपर स्टॉर्म आया हुआ है 1999 के अंदर. उसके अंदर जो बताया हुआ है कि किस तरह से एक करेजियस बॉय है प्रशांत, किस तरह से वो बहादुर होकर उसने फ़ाइट किया और किस तरह से अपने लोगों को बचाया था. तो दिस चैप्टर इज इंट्रोड्यूस बाय द हर्ष मॉनिटर. नाउ लेट्स स्टार्ट दिस चैप्टर. द साइक्लोन दैट हिट उड़ीसा इन अक्टूबर 1999 किल थाउजेंड ऑफ पीपल एंड डिवास्टेटेड का मतलब नष्ट हो जाना, 100 ऑफ विलेजेस फॉर 2 ड्रेडफुल नाइट्स. यानी कि साइक्लोन इतना ज़्यादा भयंकर ज़बरदस्त था कि 1999 के अंदर काफ़ी हज़ारों लोगों की संख्या में लोग मारे गए थे और जो काफ़ी गांव हैं वो बिल्कुल ख़त्म हो गए थे. फॉर 2 ड्रेडफुल नाइट्स प्रशांत अ यंग मैन वाज मैरून ऑन द रूफ ऑफ ए हाउस. प्रशांत एक यंग मैन है जो वो एक घर की छत के ऊपर है, वहाँ पर बैठा हुआ है. ऑन द थर्ड डे ही डिसाइडेड टू गो टू हिज विलेज. यानी कि प्रशांत यहाँ पे अपने किसी दोस्त या फ्रेंड के घर पे आया हुआ है. आफ्टर वेटिंग द 2 days ही हैव डिसाइडेड ही विल गो टू हिज विलेज. नाउ डिड ही फाइंड हिज फैमिली और नॉट, कि हिज फैमिली इज अलाइव और नॉट. On 27 October 1999, 7 years after his death, प्रशांत हैज़ गॉन टू द ब्लॉक हेडक्वार्टर ऑफ इरसामा. कि 27 अक्टूबर 99 को 7 साल के बाद में उसकी मदर की डेथ के बाद में प्रशांत इरसामा के ब्लॉक हेडक्वार्टर्स में जा चुके थे, जो एक स्मॉल टाउन है इन कोस्टल उड़ीसा. ये स्ट्रोम क्या होता है, तूफान साइक्लोन आना उड़ीसा के अंदर आया हुआ था. जब किसी जैसे कोस्टल एरिया के अंदर जहाँ पर लैंड के ऊपर सी का जब ज़्यादा पानी है, जब लैंड के ऊपर आ जाता है तब उसको कहते हैं स्ट्रोम. सम 18 किलोमीटर फ्रॉम हिज विलेज, अपने गांव से जो 18 किलोमीटर दूर है. टू स्पेंड द डे विज ए फ्रेंड, अपने फ्रेंड के घर विजिट करने के लिए, स्पेंड करने के लिए गया हुआ था. इन द इवनिंग अ डार्क एंड मिनेकिंग स्टॉर्म क्विकली गैदर. विंड बीट्स अगेंस्ट द हाउसेज विद स्पीड एंड फरी. यानी इन द इवनिंग, शाम के समय में काफ़ी जो डार्क मिनेकिंग यानी कि पावरफुल स्ट्रॉन्ग जो तूफ़ान था, क्विकली गैदर कहते बड़ी तेज़ी से दिखाई दिया तूफ़ान सा. एंड विंड बीट अगेंस्ट द हाउसेज, कहते हैं जो हवाएं हैं वो घरों को एक दूसरे से बीट करने लगी, टच करने लगी, कहते काफ़ी तेज़ी से स्पीड में या फरी में. दैट प्रशांत हैड नेवर विटनेस बिफोर, कहते कि प्रशांत ने ऐसा तूफान, भयंकर जो तूफान था, डेंजर तूफान, हैज़ नेवर सीन. हैवी एंड इंसेस्ट रेन, इंसेस्ट मीन्स कंटिन्यूस बारिश का आना, लगातार बारिश का आना. हैवी एंड इंसेस्टेंट रेन फील द डार्कनेस एंशियंट ट्री बर, यानी कि काफ़ी भारी जो बारिश थी वो आने लगी, डार्कनेस अंधेरा आने लगा और काफ़ी एंशियंट ट्रीज है वो आने लगे. अपरूटेड एंड क्रैश द अर्थ, कहते पृथ्वी के ऊपर जो पेड़ थे बिल्कुल अपरूट हो चुके थे, काफ़ी विनाश मतलब डिस्ट्रक्शन काफ़ी हो चुका था. स्क्रीम्स रेंट द एयर एज पीपल एंड हाउसेज वर स्विफ्टली वॉश अवे. स्क्रीम्स जो मतलब बड़ी तेज़ी से चीखें हैं हवा की तरफ गूंजे जा रही थी और वो पीपल्स एंड हाउसेज वर स्विफ्टली वॉश अवे, कहते बड़ी दूर दूर तक वो जा रहे थे. एंड द एंग्री वाटर स्विल इन टू हिज फ्रेंड्स हाउस, कहते हैं कि जो पानी था इतना ज़्यादा भयंकर हो चुका था कि वो भी वहाँ पर घूमे जा रहा था. हिज फ्रेंड्स हाउस नेक डिप, और उसके फ्रेंड के घर तक यानी कि बिल्कुल टॉप फ्लोर की बिल्कुल नेक डिप तक पानी आ चुका था. दिस बिल्डिंग वाज ऑफ ए ब्रिक एंड मॉर्टल एंड वाज स्ट्रॉन्ग. मॉर्टल होता है कि जो मटेरियल यूज़ किया जाता है लाइक दैट सीमेंट वगैरह, उसको कहते हैं. बिल्डिंग वाज ऑफ ए ब्रिक एंड मॉर्टल and was strong enough to survive the devastation of the wind's velocity of 350 किलोमीटर पर आवर्स. यानी कि जो विंड्स की जो स्पीड थी वो 350 किलोमीटर पर आवर की से वो चल रही थे. इट मीन्स कि द विंड वाज वेरी स्पीड, इन ए वेरी स्पीड में आप देख सकते हो कि 180 किलोमीटर से अगर हम कार ड्राइव भी करते हैं तो वो भी काफ़ी तेज़ होती हैं. तो 350 किलोमीटर पर आवर से वेलोसिटी की जो विंड है वो दैट हैज़ बीन मेजरमेंट. But the cold terror of the family grew with the crashing of the tree that had got uprooted and fallen on their houses.
कहते जो फैमिलीज थी वो कहते वो निकल के डर के मारे दैट हैज़ बीन वेरी टेरिबल, तो फैमिलीज है दैट हैज़ बीन कम आउटसाइड एंड दे विल स्टे ऑन द रूफ and crashing of the trees has been uprooted, all the uprooted and fallen on their houses, उनके houses के ऊपर गिर रहे थे. Sometimes in the middle of the night damaging its roof and wall, और कभी कभी जो रात के जो मिडल के अंदर डैमेजिंग कहते हैं जो रूफ और वॉल थी वो कहते बिल्कुल टोटली डैमेज हो चुकी थी. यानी कि इस पैराग्राफ में बताया हुआ है कि किस तरह से रूफ वॉल ट्रीज विंड यानी कि एवरीथिंग दैट हैज़ बीन गोइंग टू बी वेरी डिस्ट्रॉय. द क्रेज डिस्ट्रक्शन rough by the cyclone and the surge of the ocean continue for the next 36 hours, although wind speed has reduced somewhat by the next morning. Crash destruction, क्रेज की मतलब बिल्कुल भयंकर जो थी डिस्ट्रक्शन विनाश था वो साइक्लोन की तरफ से आया हुआ था. एंड सर्च ऑफ द ओशन कंटिन्यू कहते हैं जो नेक्स्ट 36 आवर यानी कि लगातार जो 36 घंटे की तरफ से पानी का इसी तरह से बहाव रहा. ऑल्दो विंड स्पीड कहते हैं कि जो विंड की जो स्पीड थी वो कम होती गई नेक्स्ट मॉर्निंग तक. टू एस्केप द वाटर राइजिंग इन द हाउस, और पानी है बिल्कुल दैट हैज़ बीन ग्रो अप ऑन द जो घर थे दैट वाज वेरी फुल ऑफ वाटर. प्रशांत एंड हीज फैमिली हैज़ टेकन रिफ्यूजी ऑन द रूफ, उन्होंने अपनी छत के ऊपर दे हैव गॉन ऑन द रूफ. प्रशांत विल नेवर फॉरगॉट द शॉक, कहते हैं कि वो इसको भूल नहीं सकता था. दैट वाज वेरी टेरिबल हिज एक्सपीरियंस एट हिज फर्स्ट ग्लिम्स ऑफ द डिवास्टेशन रफ बाय द सुपर साइक्लोन. कहते फर्स्ट टाइम ही हैव सीन दिस एक्सपीरियंस दैट हैज़ बीन बाय द सुपर साइक्लोन इन द ग्रे लाइट ऑफ द अर्ली मॉर्निंग. कहते हैं जो काफ़ी सुबह जो आया हुआ था. आ रेगिंग डेडली ब्राउन शीट ऑफ वाटर कवर्ड एवरीथिंग, कहते हैं कि काफ़ी जो डेडली ब्राउन शीट ऑफ वाटर थी वो बिल्कुल मतलब पानी है बिल्कुल ब्राउन हो चुका था हर जगह से, बिल्कुल हर जगह पे बिल्कुल वाटर ही वाटर दिखाई जा रहा था. कि एफ यू विल सी इन द ऑल राउंड कि एवरीवेयर इज़ द वाटर एज फॉर एज द आई कुड सी ओनली फ्रैक्चर सीमेंट हाउसेस स्टिल स्टूड इन फ्यू पैलेस. कहते हैं जो कुछ ही जो घर थे जो सीमेंट के बने हुए थे वो ही सिर्फ खड़े थे. ब्लॉटेड एनिमल कारकेसेस, एनिमल कार्सेस क्या होते हैं कि क्योंकि पानी के बहाव की वजह से साइक्लोन की वजह से काफ़ी एनिमल्स है वो भी मारे जा चुके थे. कहते हैं ब्लोटिंग एनिमल, कहते हैं उनके जो डेड बॉडीज है दैट आर आल्सो फ्लोटिंग. एंड ह्यूमन कॉर्प्सेस, ह्यूमन डेड बॉडी आल्सो फ्लोटिंग इन एवरी डायरेक्शन. एंड ऑल राउंड इवन ह्यूज ओल्ड ट्रीज हैव फॉलन, all huge and old tree that has been fallen down. 2 coconut trees has fallen on the roof of their houses. This was a blessing in disguise. यानी कि हर जगह पे कोकोनट के ट्रीज छत के ऊपर सब जगह पे दिखाई दे रहे थे. देयर वाज ए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, कहते वो ही एक ब्लेसिंग लग रहे थे हमारे से. बिकॉज द टेंडर कोकोनट फ्रॉम द ट्रीज केप्ट द ट्रैपर फैमिली फ्रॉम स्टार्विंग इन द सेवरल डे दैट फेलो. कहते दिस वाज ए ब्लेसिंग बिकॉज द टेंडर कोकोनट के ट्रीज थे वहाँ पर क्या थे क्योंकि पानी बहुत ज़्यादा था. जो कोकोनट ट्रीज थी वो उनके लिए डिस्गाइज कैसे थे क्योंकि दैट इज़ इन ए वेरी डिफ़िकल्ट टाइम्स दे हैव यूज दिस वन. उन्होंने अपने इटेबल आइटम के लिए उन्होंने यूज़ किया था. द ट्री काप्ट द ट्रैपिंग फैमिली फॉर स्टार्विंग इन द सेवरल डेज दैट फॉलो, कि दे आर वेरी हंग्री एंड दे हैव ईटन द कोकोनट आफ्टर दैट दे विल अलाइव. For the next 2 days, Prashant sat huddled with his friend family in the open on the rooftop. Prashant and his family, they are also sitting there in the rooftop. They froze in the cold and incessant rain. कहते काफ़ी लगातार जब बारिश के बाद भी कहते जब सब कुछ बिल्कुल that has been cold. The rain water was away प्रशांत tears. कहते कि प्रशांत के जो आंसू है बिल्कुल रेन वाटर की तरह कहते उन्होंने सब कुछ ख़त्म हो चुकी थी. जैसे प्रशांत काफ़ी परेशान था. द ओनली थॉट दैट फ्लैश थ्रू हिज माइंड वाज वेदर हिज फैमिली हैड सर्वाइव्ड द फॉर ऑफ द सुपर साइक्लोन. नाउ द प्रशांत वाज थिंकिंग अबाउट दैट बिकॉज ऑफ दिस सुपर साइक्लोन हिज फैमिली इज अलाइव और नॉट, हिज फैमिली सर्वाइव और नॉट. वाज ही टू बी bereaved वंस अगेन. एकदम से ये चीज़ें उसके बार बार में माइंड को स्ट्रक कर रही थी. 2 days later which seemed to प्रशांत like 2 years. The rain ceased and the rain water slowly began to recede. कहते धीरे धीरे बारिश बंद हो गई. रेन वाटर है धीरे धीरे बिल्कुल कम हो गया. लो लेवल के ऊपर पानी है आ गया था.
एंड द प्रशांत वाज डिटरमाइंड टू सीक आउट हिज फैमिली विदाउट फर्दर डिले, कहते बिना किसी देरी के वो अपनी फैमिली को ढूंढने के लिए चल पड़ा। बट दिस द सिचुएशन वाज वेरी स्टिल डेंजरस एंड हिज फैमिली प्लीडेड विद प्रशांत टू स्टे बैक ए लिटिल वाइल लॉन्गर। बट जो उसके फ्रेंड की फैमिली है, दे आर आल्सो प्रेइंग दैट कि प्रशांत दे विल स्टे हियर, ही विल स्टे हियर, डोंट गो एनीवेयर बिकॉज एवरीवन इज ही इज सिंकिंग द वेरी डेंजरस। But Prashant knew he had to go. But Prashant had decided that he had to go. He equipped himself with a long sturdy stick and then started on her 18-kilometer expedition back to his village through द स्वोलन फ्लोड वाटर। तो उसने अपने एक लंबी सी जो स्टिक है बिल्कुल हार्ड उसने ली और अब उसे क्या करना था, ही हैव टू क्रॉस द 18 किलोमीटर, उसे जो रास्ता था पार करना था फ्लोड वाटर से। नाउ इट वाज ए जर्नी ही वुड नेवर फॉरगॉट, कहते ही कैन नेवर फॉरगॉट। ही कॉन्स्टेंटली हैड टू यूज ही स्टिक टू लोकेट द रोड। और उसने लगातार मतलब जो स्टिक उसने जो यूज़ की थी वो किसके लिए, यानी कि वो हर जगह को रास्ता ढूंढने के लिए कि एवरीथिंग इज़ राइट और नॉट, कि ये उसने सब जगह से रास्ता ढूंढने के लिए उसने यूज़ की थी। नाउ वेयर द वाटर वाज मोस्ट सैलो, जहाँ पर पानी कुछ ज़्यादा ऑलमोस्ट दिखाई दे रहा था। एट प्लेस इट वाज वेस्ट डीप, या ज़्यादा डीप था। एंड प्रोग्रेस वाज स्लो, और वहाँ पर चलना काफ़ी कम लग रहा था। एट सेवरल पॉइंट्स ही लॉस्ट द रोड एंड हैड टू स्विम, कहते हैं कि उसने रोड है वो कहते हैं कि दैट हैज़ बीन फॉरगॉटन एंड स्टार्टेड टू स्विम। आफ्टर सम डिस्टेंस ही वाज रिलीव्ड टू फाइंड टू फ्रेंड्स ऑफ हिज अंकल के जो फ्रेंड्स है, ही हैव टू सी वाज वेरी हैप्पी टू लुक दैट, हु वर आल्सो रिटर्निंग टू देयर विलेज। दे डिसाइडेड टू मूव ए हेड टुगेदर, उन्होंने साथ चलना डिसाइड किया। दे हैव टू मूव हेड, आगे चलना शुरू किया। एज दे वेटेड थ्रू द वाटर द सीन दे विटनेस ही ग्रू मोर एंड मोर मैकाब्री, कहते हैं कि जैसे दे आर क्रॉसिंग द वाटर एंड दे हैव सीन कि दे विटनेस ही, कहते हैं कि वो विटनेस थे कि कितना टेरिबल सीन था। ह्यूमन बॉडीज, डेड बॉडीज, एवरीवेयर एनी डेड बॉडीज दे आर आल्सो लुकिंग। दे हैड टू पुश अवे मैनी ह्यूमन बॉडीज, मैन वुमन एंड चिल्ड्रन एंड कारकासेज ऑफ डॉग्स, हर जगह पे मैन वीमन चिल्ड्रन और डॉग्स के कारकासेज, डेड बॉडी, गोट्स एंड कैटल्स दैट करंट स्वेप्ट अगेंस्ट देम एज दे मूव्ड अहेड, कहते हैं जैसे ही वो मूव कर रहे थे उनके रास्ते में वो आ रहे थे। इन एवरी विलेज दैट दे पास दे कुड बार्डली सी ए हाउस स्टैंडिंग, कहते बड़ी मुश्किल से ही उनका घर है वो उन्हें दिखाई दिया। प्रशांत कुड नॉट हैव सर्वाइव दिस कैटास्ट्रोफ, कहते हैं कि उसकी फैमिली उसे मतलब दे कांट इमेजिन कि उसकी जो फैमिली है वहाँ पर बच पाएगी कि नहीं पर बच पाएगी। इवेंचुअली प्रशांत रीच हिज विलेज कालीकोड़ा, अपने जो गांव है कालीकोड़ा पहुँचा। हिज हार्ट वेंट कोल्ड, कहते बिल्कुल ठंडा हो चुका था। वेयर देयर होम वंस स्टूड दे वर ओनली रेमिनेंट ऑफ इट्स रूफ, केवल उनके घर की छत है वो ही दिखाई दे रही थी। बिकॉज प्रशांत वाज वेरी इन ए सैड मोड बिकॉज ही वाज आल्सो लुकिंग मैन वुमन एनिमल्स डेड बॉडी कार कैसेस, ही वाज आल्सो लुकिंग। तभी वो अगर ऐसा सीन देखते हो तभी आपको भी बड़ा अजीब सा लगता है कि ये क्या हो गया। अगर आप इतनी डेड बॉडीज़ को क्रॉस करते हुए आ रहे हो, सिर्फ आपको अपने घर की छत दिखाई दे रही, यू आर आल्सो लुकिंग वेरी सैड मोड। सम ऑफ देयर बिलोंगिंग वर कॉट मैंगल एंड ट्विस्टेड इन द ब्रांचेज ऑफ द ट्रीज, जो उनके नॉन थे उन्होंने बिलोंगिंगनेस थे जो उनके रिलेशन में थे, कईयों ने ट्रीज़ की ब्रांचेस को मुड़ी, मैंगल जो ट्विस्टेड मुड़ी हुई थी उनको टाइटली पकड़ा हुआ था। विजिबल अबाउ द डार्क वाटर, यानी कि डार्क वाटर के ऊपर से वो विजिबल हो रहे थे। यंग प्रशांत डिसाइडेड टू गो टू द रेड क्रॉस शेल्टर टू लुक फॉर हिज फैमिली। नाउ अब यंग प्रशांत ने क्या किया, रेड क्रॉस शेल्टर की उसने हेल्प लेकी टू लुक देयर फैमिली। अमंग द फर्स्ट पीपल ही सा इन द क्राउड वाज हिज मैटरनल ग्रैंड मदर, कहते अपने लोगों के बीच में कहते देयर वाज ए वेरी बिग क्राउड एंड हिज मैटरनल ग्रैंड मदर इज देयर weak with hunger. Now she is looking very weak and he has not eaten anything. He rushed to him, her hand outstretched, कहते उसने अपनी बाहें स्ट्रेचिंग यानी कि स्प्रेड की बाहें फैलाई, हर आई ब्लिमिंग, और उसकी आंखों से टीयर्स ब्लो होने लगी।
It was a miracle. They had long given him up for dead. कहते हैं कि they are also thinking that कि all the family member and the relation that they have been died. But as the Prashant has seen his maternal grandmother, कहते हैं looking very happy, quickly word spread and his extended family gather around him. कहते बड़ी तेज़ी से ही उसकी जो फैमिली है कहते वो नियर बाई शो होने लगी. एंड हग्ड हिम टाइट इन रिलीफ. कहते हैं कि एकदम से उन्होंने राहत की सांस ली. एंड हग द प्रशांत. प्रशांत एंग्जिशियसली स्कैन द मोटले बैटल ग्रुप. कहते सभी को उन्होंने देखा, बैटल ग्रुप को देखा. हिज ब्रदर एंड सिस्टर, हिज अंकल एंड आंट, दे ऑल सीम्ड टू बी देयर. कहते सब वहीं पे दिखाई दे रहे थे. Now, dear student, in the first video we have read about this how the Prashant faced the storm in Irsama. After that, how he searched out his family, and in the next video we will read that how he helped Red Cross shelter. With the help of Red Cross, how he helped the other people. They are also facing this storm. Now have a nice day. You have to read this very carefully. I hope you will be safe at home. Thank you.